थोड़ा सा सीज फायर कराने की कोशिश की है मैंने, लोगों में, हुकूमत में और अपोजिशन में। अवाम जो है वो तो बेचारी, उसको मैं क्या रोक सकता हूँ, वो तो आगे इतना रुक रुक के चल रही है। एनीवेज, क्वेश्चन लेंगे एक, उसके बाद हम आंसर आप दें। जिसको भी एड्रेस करना है आपने क्वेश्चन, आप बताइए, फिर ये आंसर देंगे, ठीक है? चाहे आप इमरान खान साहब की पार्टी से करना चाहें, मियां साहब की पार्टी से करना चाहें, पीपल्स पार्टी से करना चाहें, यहाँ पे एफपी बैठी हुई है, एमक्यूएम भी बैठी है, जिससे भी आप करना चाहें या सबसे करना चाहें आप करें, लेकिन एक एक क्वेश्चन उसके बाद आप, क्योंकि सबसे बड़ा झगड़ा आपका पीपल्स पार्टी का और इमरान खान साहब का। हमारा कोई झगड़ा अब फिर चुप जी, वो आपका क्वेश्चन था भाई साहब, आपका क्वेश्चन जी। वही आवाज आ रही? आप आई बिलोंग टू पीपल्स पार्टी, राइट? यस। सबसे पहला मेरा आपको क्वेश्चन है, बजट की बहस है तो पूरे बजट को आप छोड़ दीजिए, गाड़ियां, इनकम टैक्स, ये एक अलग मैटर है। आपने जिस चीज पर आवाम से वोट लिया, रोटी, कपड़ा, मकान, उस पर आपने क्या किया? उस पर कोई आवाम को रिलीफ दिया आपने? बहुत ज्यादा दी, बहुत ओवर दी है। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देती हूँ कितने हमने 49 डैम्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? और उसमें से कुछ तो तैयार भी हो गए। ये आपका आ गया, बिजली का मसला सेटल इंशाल्लाह हो जाएगा। 192 बिलियन जो हमने अभी रखा है बजट के अंदर, उसके ऊपर बिजली के लिए, वो इसमें उसको जो है क्रेडिट दिया है सब जितने भी है पावर जनरेशन के लोगों ने। ये आया डेली टाइम्स के अंदर, उसके हवाले से बहुत ही अच्छी उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा क्रेडिट है पार्टी की तरफ से, बहुत अच्छा उन्होंने लेके चला है। अगर इस तरह से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होगा तो आप लोगों का बिजली का मसला बहुत हद तक हम हल कर देंगे। ये डेली टाइम्स की रिपोर्ट में बता रही हूँ आपको। इसके बाद आप आ जाइए, आपके सस्ती बस्ती प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 25% जो हमने 20% जो सैलरी इंक्रीज की आपकी, वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। पेंशन में हमने 20% इजाफा किया, वो बहुत बड़ा क्रेडिट है। 70 बिलियन हमने BIP को दिया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, BIHP को, और उससे आप लोगों को बहुत बड़ा गरीबों को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा BBSYDP प्रोग्राम हमारा यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे बहुत बड़ा 96 मिलियन लोगों को मुफीद हुए हैं उससे। तो ये सब हमारे हमने जो किया है, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए दिया है। 25% हमने जुल्फकाराबाद जो हम अभी बना रहे थे, 25% औरतों को हम लेकर आए जो मुफीद होंगी इस हवाले से। 75% जब बरकरार होंगे, 25% औरतें मुफीद होंगी। तो हर वक्त इस पार्टी ने पूरा एम्पावरमेंट का काम हमेशा किया है, इसी पार्टी ने किया है। और सिर्फ पीपल्स पार्टी एक ऐसी अवामी और जमहूरी पार्टी है जिसने इतने मुश्किल हालात में इस तरह से संभाला है, वरना अगर कोई और पार्टी होती तो इस वक्त एक टमाटर और एक प्याज जो है 100 रुपए की हो गई होती है, क्योंकि आपका पूरा एग्रीकल्चर तबाह हो चुका था। और इस पार्टी ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है। और एक मिनट नुसरत बीबी, जी। असल में कौसर आपने बहुत ही अच्छी स्पीच की, वेल डन, तकरीर बहुत अच्छी थी, वेल डन बहुत तकरीर नहीं है, मैं आपको रिकॉर्ड बात बता रही हूँ। देखिए, आप ये कागजी कार्रवाई बता रही हैं, जो आपके पास ये फिगर है आप ये लेकर आई हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता देती हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता देती हूँ, मेरी बात की बात तो सुनने देना, प्रैक्टिकली बता देती हूँ, मुझे कोई जबानी पता है। आप ये उसमें कागज को लेकर आई हैं, जो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रही है ना, एक मिनट कैसे कहेंगे लोगों के जो साइन बोर्ड होते हैं और आपकी जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सैलरी जाती है वो भी गवर्नमेंट के तरफ से जाती है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, CMLN के लोगों सिर्फ ये कागजी कार्रवाई अपनी जगह बहुत ठीक है, आपने फिगर्स बता दी। हकीकत इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। हकीकत ये है कि देखें, बजट अपनी जगह एक हकीकत होती है कि बजट आ गया है, लेकिन 4 सालों में आपने इन बजट को, मैं क्योंकि सिंध से बिलोंग करती हूँ, सिंध के बजट के हवाले से बात करूंगी। 4 सालों में यही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था आपने। आप इस तरह बता रही हैं जैसे अभी आपने पेश किया है, ये तो 4 सालों की आप बता रही हैं। तो 4 सालों की कारकर्दगी हुई, तो बताइए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जितना भी आपने 70 अरब जितने भी आप बता रही हैं, 70 अरब कर दिए आप लोगों ने, वो 70 अरब कितनी करप्शन में गया हमसे पूछिए। हम तो लोगों में जा रहे हैं ना, और ये सारा करप्शन में जाता है, ये सारा करप्शन में गया है।
आवाम से अच्छा, एक चीज मुझे 2 चीज का सवाल है। मैं बताऊँ, आप तो बिजली की बात कर रही हैं, आप अपनी बिजली की बात कर रही हैं, आप गए चुकी हैं, आप पॉल्यूशन में एक सवाल अगर इतने बुरे हैं तो आप पॉल्यूशन में क्यों चले गए? आप पॉल्यूशन में क्यों नहीं पार्टी छोड़ दो? सच है, क्यों पॉल्यूशन में क्यों पॉल्यूशन में? सर मेरा गवर्नमेंट मेरी अपनी वजह से नहीं है, मैं क्या मुल्क के बारे में सवाल तो सुनिए ना, ना सवाल तो करें, सुने आप। ये आप अपने प्रेसिडेंट साहब से करें। वो तो ये तो आप ये बात कर रही हैं ना, आप क्या खिदमत आपने भी तो कुछ खिदमत की होगी ना, नहीं पूछे आवाम को भी सुन ले, आप उससे मत लड़ें। एक कोलेशन में साथ बैठी है मेरे भाई, एक कोलेशन में साथ बैठी है आपस में लड़ते लड़ते 5 साल पूरे हो जाएंगे जी। आवाम मरती रहेगी इसी तरह रोडों पे, कुछ नहीं होना है, अब आपको सड़क कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ इन्होंने नारा लगाना है पाकिस्तान खपे अवाम मरे, और कुछ भी नहीं होना है। क्या किया इन्होंने अवाम के लिए? अपने वर्करों तक को इन्होंने नौकरियां नहीं दी है, औरों को तो छोड़ दें। तो फिर तो आप इल्जाम नहीं दे सकते ना पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी तो सबसे बड़ी मुजरिम है हमारी। मेरे भाई, अच्छा मैं इसका जवाब दूंगी। असेंबली के अंदर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फॉर्म्स हैं, उसमें जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं हर पार्टी के, उनको दिए गए, सिर्फ हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों को नहीं दिए गए, हर पार्टी को दिए गए। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो आपको कुछ नहीं पता, आप एमपी है, आप वर्ल्ड बैंक की ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आपको नहीं पता, आप एमपी है, मुझे अफसोस होता है कि आपको नहीं पता। आप वर्ल्ड बैंक की ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट निकाल लीजिए, आप उसमें इतना अरबों खरबों पैसा खर्च हुआ। सीएम हाउस में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, मैं बताती हूँ ना, आप क्या बताएंगी। सीएम हाउस में बहुत बड़ी तकरीब हुई, खाना हुआ, अरबों खरबों खर्च हुए, हम लोगों को हजार एक फॉर्म मिले, और आपसे हमसे कहा गया कि जाइए अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाइए, अपनी गरीब आवाम को दीजिए। यकीन मानिए एक औरत ने बेचारी उस 1000 के लिए पता नहीं 1500 2-2000 खर्च करके तस्वीरें खिंचवाई, NIC बनवाया, क्या कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? तो कुछ अरसे के बाद आपने कह दिया कि प्रोग्राम ही खत्म हो गया है। आपको पता ही नहीं है, ये फेडरल पे चल रहा है, सिंध पे प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है। आप किसी सही नुमाइंदे को बुलाते, he doesn't know anything, I know everything, he doesn't know, ये लेकर आए हैं नावरा के पास ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट है, नावरा भी झूठा है, नावरा भी झूठा है, एक सवाल ले लूं, वर्ल्ड बैंक का जो ट्रांसपेरेंट एक सवाल, एक मिनट मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट सवाल मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। सवाल जी, सवाल आवाज। मोहतरमा ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो सवाल वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ समझदारी का जवाब दिया जाता हो, जहाँ मेरा बात भाई समझ में आती समझदारी है, से जहाँ जवाब तो दे रही सारी बातें जो की जा रही हैं वो आप जिनके साथ बैठे हैं, मुझे बोले पता जा है, रहे आप हैं। रहेंगे तो जिनके साथ बैठे हैं, एक चीज मुझे होती पता है है। मुदस्सिर साहब, मैं आपको दाद देता हूँ कि आप इतने झूठे लोगों को अरसे से सुन रहे हैं, करसे से सुन रहे हैं। मैं दाद देता हूँ, मैं वाकई आपको चैंपियन मानता हूँ दाद का, आप बाबा हैं दाद बर्दाश्त करने के, कि आप इतने झूठों को इतने अरसे से सुनते हैं और आपके पास इनके जवाब भी होते हैं, और आप बड़ी फंदा पेशानी से सब इसे बर्दाश्त करके प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरसे से मैं वाकई आपको दाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। इनका एक चीज होता है साहब, कैलेबर, हम तो वो इन लोगों के पास कैलेबर भी नहीं है और ये लोग झूठे भी हैं। खातिर कुर्बानी भी है। वो जो कहा जाता है ना, किसी शायर ने कहा है कि यहाँ ये हाल है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकार ये ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। मेरे भाई, हम हाकिम है ना, हुकूमत करने आए हैं, हम तो बुतों के सदाई है, खिदमत करने आए हैं। अच्छा एक मिनट आवाम ने भी कहा चुप कर दो, तब भी चुप नहीं हो रही, तो आवाम की भी नहीं सुनते ये। बहरहाल मैं कहना चाहती हूँ राना मुबश्शिर साहब कि ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े काम किए इन्होंने तो बकौल इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के हमने 80% वादे निभा दिए, तो निभाए हैं वादे, निभाए हैं इन्होंने वादे। और वो वादे क्या हैं? करप्शन, लूट खसूट, बदअनवानी, ब्यूरोक्रेसी में जो इन्होंने घपले किए, उसके अलावा नॉट ओनली दैट, इन्होंने 93 फौज जो अपनी प्लाटून बनाई हुई है वुज़रा और एडवाइजर्स की, और उनके जो लग्जरियस अखराजात हैं, और माशाल्लाह प्रेसिडेंट हाउस के तो क्या कहिए, क्या कहने प्राइम मिनिस्टर हाउस के। हमारे प्राइम मिनिस्टर, गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैरत में जाके 80 लाख के तो 3 कोट खरीदते हैं, तो और इनसे क्या दुनिया में मिलता है, तो पूरी दुनिया में मिलता है, नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा 80 लाख का क्या है जगह
आपने कह दिया। बशीर साहब, मेरा यूनिवर्सल क्वेश्चन है PTI। उन्होंने तो अपना घर, अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस एजुकेशन के हवाले से। एक मिनट नाज़रीन, मेरा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम PTI के, अगर वो चेंज की बात करते हैं तो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी? कमिंग टू PMLN, हुकूमत से सवाल करना बेकार है क्योंकि उनके लिए एजुकेशन ऑक्सफोर्ड और अमेरिकन स्कूल तक है, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है। आपके लिए, आपके सामने एक सेइंग होगी कि देयर कैन बी नो वन नेशन अंटिल वन एजुकेशन सिस्टम। इनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। PTI की पॉलिसी एजुकेशन के लिए क्या होगी? PMLN की, उनके लिए खैर लैपटॉप है। MTM की क्या होगी? इनके लिए तो खैर छोड़ दें, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके लिए ऑक्सफोर्ड तक एजुकेशन है और इनके लिए अमेरिकन स्कूल तक एजुकेशन से सवाल करना बेकार है, ठीक है। और देन कमिंग टू जी एक मिनट, पहले मैं PTI से पूछ लूँ, आप इधर ही रहे। जी भाई, जस्ट 2 मिनट्स। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे छोटे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बेटा क्या नाम है आपका? अनस, वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको नमन यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज देगी इंशाल्लाह। अगर बाइकआउट करके नहीं भागी तो नहीं है, अगर बाइकआउट करके नहीं भागी तो हम हुकूमत में कर लिया तो अभी तक हम हुकूमत में नहीं है। हमने जो है अवाम का कोई टैक्स की रकम हमारे जेबों में नहीं आई है। प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे हमने अपने अकाउंट्स बनाए, भरे नहीं, ना हमारे सिर्फ अकाउंट्स हैं, ना हमने सिर्फ अकाउंट बनाए हैं अपने, लेकिन फिर भी हमने नमन कॉलेज यूनिवर्सिटी दिया। इंशाल्लाह हम कराची में भी नमन बनाएंगे इंशाल्लाह। इनको तो चुप करा दें, ये अच्छी बातें भी नहीं सुन सकती, हौसला नहीं है अच्छी बातें सुनने का। आपकी क्या पॉलिसी होगी? करेंगे आप इलेक्शन तो लड़े। एक मिनट, मैं बच्चे का सवाल है उसका जवाब पहले हमारे आपने दे दिया। आपने कहा जी कि निम्बल यूनिवर्सिटी हर जगह बनाई। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे नौजवान यहाँ पे तालीम हासिल करके बाहर मुल्क जो है जाके अपने लिए रोजगार ढूंढते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 30% आवाम अगर बैरून मुल्क जाना चाहती है तो पैक देन गो अवे। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान कहते हैं कि हम ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कराएंगे, लैपटॉप बांटे उन्होंने दिए नहीं बांटा दीदी, वो आपने बाहर भेजा तालीम के लिए पैसों को पूरा बांट दिया, लैपटॉप के चक्कर में भेजा लैपटॉप के चक्कर में बांट दिया हमारी पैसा। आगे भी करेंगे, ये नहीं है। MKM क्या कहती है? अल्लाह के बजट में काम के लिए फोकस। अगर आज नवाज शरीफ ने इतनी धमाके न किए तो पाकिस्तान भी इंडिया बनाना होता। मुतहदा कौमी मूवमेंट ने 3 चीजों पे फोकस किया है। सबसे पहले सिक्योरिटी, उसके बाद एजुकेशन और मुतहदा कौमी मूवमेंट ने साबित किया है कि दुनिया लोगों को जलाते हैं। हमारे नुमाइंदों ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने साबित किया है कि अगर विल हो तो वहाँ भी आवाम की खिदमत की जा सकती है। और हमारे मुस्तफा कमाल भाई जो सिटी नाजिम रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरह यहाँ कराची की तरक्याती काम किए हैं वो आप सब लोग गवाह हैं कि जिस तरह कराची में तरक्याती काम हुए पिछले 63 सालों में नहीं हुए। जिस तरह तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे के सवाल का जवाब हम एजुकेशन एक नेशन की प्रोग्रेस का दारोमदार उसकी एजुकेशन पे होता है। जब तक आप एजुकेशन पॉलिसी क्लियर नहीं करेंगे तब तक कोई यहाँ से बैठा नहीं आएगा। हुकूमत ने स्टार्टिंग में एक टैग मुझ पे, बल्कि मेरे साथ बैठे जितने लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर एक टैग लगाया कि आप तो पेट है। मुझे सुना और सबने जब वो सक्खर वाली बहन आंटी वो कर रही थी सवाल, तो आपने कहा था आप मैडम के साथ हैं तो इसलिए आप उनकी वो आवाम है, आपको सुनने का हक। मेरी बात यू शुड आप बताइए। एक मिनट खामोशी मुझे लग रहा है कौसर अगर इस तरह एक अच्छा चलिए जी, आप इसका जवाब दें कि एजुकेशन कैसे मिलेगा? ये जो आज हम ही अच्छा मैं सवाल का जवाब मेरी तो आप क्या बातों का जवाब देंगे? ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, आप लोगों ने फ्रॉड किया है, आप लोगों ने लोन खा गए, आप लोगों ने तालीम के बारे में जवाब दे। मेरे ख्याल में आपको जवाब नहीं मिल सकता, नहीं मिलाना नहीं मिल सकता ना।
किसी से नहीं मिल सकता। कर देती हूँ एजुकेशन शायद मिल सकता है, शायद मिल सकता है, किससे? हमसे मिलेगा इंशाल्लाह। शायद मिल सकता है, कुछ उम्मीद है। उन्होंने लैपटॉप से किया, लेकिन लैपटॉप से क्या किया वो आपको बेहतर पता है। ठीक है। इनसे काफी उम्मीद है। ठीक है। उम्मीद के ऊपर अल्लाह करे उसको पास दीजिए, करें। उसको दीजिए। पूरे पंजाब में असल में हमारी मास्टर की जो असल बीमारी है वो यही है कि हम लोग बोलते ज्यादा है और काम बहुत कम करते हैं। यही हो रहा है कि यहाँ बोल ज्यादा रहे हैं, हम काम बहुत कम करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक कोई अमली काम आपके सामने नहीं आया। अनंत मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी एजुकेशन की पॉलिसी वाज़ेह हो जाए इस खास तौर पे सिंध में, अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिंध असेंबली में चक्कर लगाने से ज्यादा सिंध के चक्कर लगा लेते तो शायद एजुकेशन सुधर जाती। दूसरा मैं ये कहूंगी कि डबल स्टैंडर्ड जो हमारे मुल्क में है, खास तौर पे जो दो किस्म की क्लास पढ़ रही है, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, इस स्टैंडर्ड को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये स्टैंडर्ड खत्म नहीं होगा हम कभी भी अपनी तालीम को ना बढ़ा सकते ना उसका मयार बढ़ा सकते हैं। मेरी पार्टी का तो यही एक जो एजेंडा है कि हम लोगों ने हमेशा सर्विसेज का नाम लिया है, खिदमत के तौर पे हम करते हैं। जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी स्ट्रेंथ के हवाले से काम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर यही पॉलिसी रही कि डबल स्टैंडर्ड को खत्म करके एक स्टैंडर्ड लाया जाए और ये चीटिंग सिस्टम खत्म हो, जो नकल हमारे माशरे में कीड़े की तरह बीमारी की तरह फैल गई है, उसको खत्म किया जाए। और एजुकेशन मिनिस्टर अगर अच्छी कोई ले आए पार्टी, जो इस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर इनके हाथ में ये रही तो मेरे ख्याल में बाकी थोड़ा बहुत वक्त लगा है वो हमारी बाकी तालीम भी खत्म हो जाए। मैं जिसमें बताना चाहूंगी 2008 के अंदर जो ड्राफ्ट था हमारा 2.15% था एजुकेशन का, 2009 के अंदर 1.92 हुआ, 2010 में 1.56 और 2011 के अंदर 3.2 है। तो दैट मींस के कागजी कार्रवाई आप ये वर्ल्ड बैंक की सब रिपोर्ट करा थे, आप मुझे बताएं दुनिया के सब इंडिकेटर गलत कहते हैं तो यही सही कह रही है। ये आज असेंबली में बैठी हुई है, पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ है इन द कोलिशन। दैट मींस इन्होंने भी बहुत कुछ पार्टी का साथ दिया है, इन्होंने भी पार्टी का साथ दिया है। और कोलिशन का मकसद ये नहीं है, बार बार आप हमको ये ताने नहीं थे कौशल, कोलिशन का मकसद ये नहीं कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमने इसका ये मकसद नहीं क्योंकि एग्रीमेंट कर दिया आपकी पार्टी के साथ कि गलत तो गलत कहेंगे, जो गलत हो रहा है उसको तो बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है और असेंबली में भी बोलते हैं, हम इस असेंबली में बोलते हैं। आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं किस तरह आपकी पार्टी ने नुमाइंदा बनाकर भेज दिया है, आपकी असल जो नुमाइंदे हैं उनको पता है कि हकीकत क्या है। नहीं आपको कुछ नहीं पता, आप ये पता नहीं कहाँ से कागज लेकर चली आई हैं और आप उसको देख देख के पढ़ रही हैं। हमसे पूछ कर हमें बताएं कि क्या है। मैं तो प्रूफ के साथ आई हूँ, बारी प्रूफ है मेरे पास, मैंने बात के लिए मैंने जब एक जैसा निजाम तालीम होगा तो उससे हमारे मुल्क में ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसका खात्मा हो सकेगा और मुआशरे में जो फ्रस्ट्रेशन है उसका खात्मा होगा और तालीमी बजट में बिलाशुबा इजाफा किया जाना चाहिए। ठीक, मैं जनाब बहुत शुरू से आप मांगेंगे माइक, शुरू से आप सवाल करना चाह रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये बजट के ऊपर बात थी ना, तो बजट ये कहते हैं तो बजट आवाम बजट को क्या समझे, गरीब बजट को क्या समझे। गरीब के लिए कहती है कि बिजली नहीं गई, आज मैं कुरान खानी से उठ के आई हूँ, कुरान खानी के यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, बार बार बिजली जा रही थी, जबकि संडे था, कुरान खानी संडे को रखी गई थी, आज बार बार बिजली जा रही थी, हम सिपारे पड़ रहे थे, हमें परेशानी का सामना हुआ। ये कहती हैं कि बिजली जैसी कराची के अंदर। अच्छा रह गया वो जो इनकम सपोर्ट वाला, कितनी बेवाएं तरस रही हैं, जो हमने खुद भी दिया है सबको, किसी को ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई एक पैसा भी आया हो किसी के लिए, जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी जो है ना MNA नहीं जीता, यहाँ से MNA नहीं जीता। अच्छा इस बात को भी छोड़े, अच्छा हमें हमारा वास्ता डेमो से या किसी से नहीं है, बात सुनने की हिम्मत पैदा करें ना, बात सुनने की हिम्मत पैदा करें। आप लोग पीपल्स पार्टी वाले टीवी पे भी हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है, परेशान कर दिया। हम घर में बच्चों ने लड़ाई सीख ली है, किससे? ये तुम लोग की औरतों से और तुम लोग के पीपल्स पार्टी के मर्दों से लड़ाई सीख ली है हमारे बच्चों ने, ये मैं यकीन से कहती हूँ।
खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता अपने सब MNA को भी कह दे, वजीरों से भी कह दे कि जरा दूसरों को मौका दिया करे, जरा हमें सुनने की समझ आया करे। ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ के चले जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। दूसरा, महंगाई इतनी जोर की है कि ये हमारी बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, ये है और ये है, इधर आए, ये तालीम हासिल कर रही हैं, इनको हम खाना खिलाएं पेट भर के, या दूध पिलाएं इनको, या इनकी तालीम की फीसें भरें। और जब तालीम हासिल हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, ए लेवल में पहुंच जाते हैं, तो इनको किसी भी जगह पे एडमिशन नहीं मिलती। ये बाकी इसकी अपनी जबान से सुने और इनकी कमजोरी भी देख लें और हमारी बच्चियों की, इनकी भी सेहतों को देख लें। ये किस वजह से है? या तो तालीम हासिल करेंगे या पेट भर के खाएंगे। अल्लाह तो मैं कहती हूँ सब और हुक्मरानों को समझे, अल्लाह उनके घर में भी ऐसे फाके लाए जो हम गरीबों के घर में फाके लाए। मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। हम लोग को एडमिशन्स में इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिनकी सोर्स होती है या जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो लोग आगे आ जाते हैं, फिर हमें थक आके मजबूरन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़ता है। तो अगर चीटिंग की बात होती है तो स्टूडेंट अगर चीटिंग करे तो उन्हें कोई चीटिंग करवा रहे तभी तो कर रहे हैं ना, ऐसे तो कोई स्टूडेंट खुद से चीटिंग नहीं करेगा ना। मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, ये सब लोग कोalition में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। कुछ अपोजिशन में ऐसे हैं जो इन हाउस हैं और कुछ ऐसे हैं जो हाउस के बाहर हैं, लेकिन सब इंजॉय कर रहे हैं। वो इस तरह इंजॉय कर रहे हैं कि जो इन हाउस हैं वो जितनी भी मराज हैं उसको इंजॉय कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनको मौका नहीं मिला, वो पब्लिक में आके अपनी लीडरशिप को, अपने आप को मीडिया में आके अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस कर रहे हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बात यह है कि मैं इन लोगों से सवाल करता हूं जो हस्ब इख्तलाफ है, पंजाब में जितने शदीद बुरहान बिजली का हुआ है उसमें क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी का हाथ है या सिर्फ पीपल्स पार्टी का हाथ है? मैं ये समझता हूं कि जो ये रोटी की जो इन्होंने बात अभी की है, ये रोटी ज़्यादा ज़रूरी थी या लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी थे? बात यह है कि इन लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनमें से एक सवाल लोगों से करता हूँ, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं करता क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने इंटर लेवल तक लोगों को फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म तक के पैसे दिए। एक मोरा कमेटी, एक मोरा डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो इनका यहाँ पे जिसे बोलते हैं कि अपना एक सेल होता है कि प्रोपेगेंडा सेल, यहाँ पे लोगों का ज्यादा है जिनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो पीपल्स पार्टी अपनी ज्यादा वो नहीं कर सकी। बात ये है, मेरी बात सुने, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो बाय बर्थ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों और उनके वर्करों में घर में पल पड़ के बड़े हुए हैं। आज वो उन पार्टियों में चले गए हैं जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। वो उनको जब वहां पे दूसरी पार्टियों में जगह नहीं मिली तो कोई पीटीआई में चला गया, कोई नून में चला गया। मैं पीटीआई वालों से ये भी सवाल करता हूं कि आप लोगों ने ये दावा किया था कि हम ग्रास रूट लेवल के लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन आपने शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग इस तरह के बेच तरह से घिसे जो लीडरान है, आपने उनको अपनी पार्टी में लिया, तो आपसे क्या उम्मीद रखें? और दूसरी बात, ये एक बात और जरूरी है कि यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी यहाँ पे MP साहिबा बैठी हैं, मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद चशमदीद गवाह हूं कि इनके अपने दफ्तरों के अंदर, यूनिट सेक्टर के अंदर लाइन लगा के लोगों को बिठा के उनको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फॉर्म बांटे गए हैं, जो उनको दिए, मैंने उनके देखिए जितने शफाफियत के साथ लोगों ने लोगों को दिया है, जो इनके MPS को पहुंचा। मैं भी MPM का नहीं हूं, लेकिन मैं गवाह हूं इस बात का कि इनके तमाम MPS ने लोगों के घरों पे जाके, इनके वर्कर्स घरों पे गए, इन्होंने जाके वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फॉर्म तकसीम किए। और दूसरी बात ये कि ये जो कोalition के अंदर लोग बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मैं इनसे बोलता हूं कि अगर ये अपने जमीर के से बिल्कुल मुखलिस हैं तो ये फौरन यहाँ से ये गवर्नमेंट से निकल जाएं और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें अगर इनको गवर्नमेंट से इतनी ही परेशानी है। ओके, मैं एक मिनट मैं आपसे शुरू करूँ आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट, मेरे पास टाइम कम है, 1 मिनट, क्योंकि मैंने इनके पास भी जाना है, फिर मैंने MKM के पास भी जाना है और मैंने नुसरत बीबी के पास। मैं अपने भाई से ये सवाल कर रही हूँ, ये कह रहे हैं कि रोटी ज्यादा जरूरी थी या लैपटॉप? मेरे भाई लैपटॉप तो उनको दिया, गरीब यतीम बच्चे जो मस्कीन जो कभी लैपटॉप की ख्वाब देख सकते हैं वो उनके हाथ में नहीं ले सकते। गरीब बच्चे तो इसलिए दिए। रोटी, सस्ती रोटी की 1 रुपए की रोटी, यहाँ MKM भी रोटी को सस्ती कर सकते थे, यहाँ पीपल्स पार्टी भी कर सकती थी, सिंध में क्यों नहीं की?
सिंध में क्यों नहीं की? सिंध में क्यों नहीं की? सिंध में भी करते ना, सिंध में भी करते। मेरी बात सुने, सिंध में भी करते। जो आप सुने, वैसे वो बात ठीक कर रहे हैं, 70,000 रुपए का करप्शन भी हुआ सस्ती रोटी में। करप्शन किसने किया? अच्छा चले, आप उसका जवाब दे, मेरा टाइम कम है। मेरे उस बच्चे ने कहा, मैं उसका जवाब दिया, दिल्लिया लोग करप्शन है सस्ती रोटी पर। बच्चे ने आप बताना खाली कर गए। मैंने उसको जवाब दिया कि बेटे, उसने मुझसे सवाल किया, उस शरीफ फैमिली के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, जरदारी साहब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, अच्छा ये बताएं, महल कहाँ बनाए, महल महल के बड़े बड़े महल कर दे। मैं जरा जवाब दे दूं, बड़ा दिलचस्प हो गया है। मैं जरा जवाब दे दूं, बड़ा जो है बहुत दिलचस्प हो गया है। मैं जवाब ये बात हमारा नहीं, नवाज शरीफ ने जवाब में इनका ये नवाज शरीफ ने 9 साल जिलामंदी काटी, नवाज शरीफ ने काटी, नवाज शरीफ पाकिस्तान में काटी है। नवाज शरीफ बिकने वाला नहीं, नवाज शरीफ ने बेचा नहीं पाकिस्तान को, जरदारी ने बेचा, जरदारी ने बेचा, जरदारी ने बेचा, नवाज शरीफ ने नहीं बेचा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खातर अपनी वो भागा, आपको पता है करके भागे थे। आपके कहने से क्या होता है? वजीर आजम नायल सजा दी हुई है वजीर आजम को, बैठा 10 साल का एग्रीमेंट करके आप लोग तो बाहर से करते हैं। अवाम को देखे आप, अवाम को आप कह रहे हैं यहाँ पे लोग नहीं, आपको तो बात करने की आपको बात करने आप आवाम की सुनने की हिम्मत रखें, पार्टी को लोग हिम्मत रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे भाई ने सवाल पूछा, मैं आपको लिहाज करें, आप थोड़ा सा आप बात ही नहीं करने देते किसी को, आप सुनने की हिम्मत पैदा करें। नवाज शरीफ जैसा लीडर तो कोई पैदा नहीं हो सकता, आप क्या बात करते हैं? नवाज शरीफ जैसा कोई पैदा नहीं हो। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि लीडर वो होता है जो हर हाल के अंदर अवाम में मौजूद होता है, चाहे वो जेल हो चाहे वो महल हो। आसिफ अली जरदारी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप मेरी बात सुने ना। आसिफ अली जरदारी ने करप्शन की, सब कुछ किया, वो अदालत ने डिसाइड करना है, लेकिन वो उस मुल्क में रहकर आपको भुट्टो खानदान के दर्द की जरूरत नहीं है, आपको भुट्टो खानदान के दर्द की जरूरत नहीं है, और हमें भी कोशिश कर रही है भुट्टो खानदान की। आप मुझे ये बताएं, वो लीडर इस दुनिया में लेकर है नहीं, आप मुझे वो लीडर बताइए, आप मुझे वो लीडर बताइए जिसने अवाम के लिए फांसी पे चढ़े हो, जिनके बच्चों ने गोली खाई हो, जिनके बच्चे जहर खा के मरे हो। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ आप सब लोग यहाँ पे एलिट व्यक्ति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप सब लोग कोई ऐसा बंदा नहीं है, आप सब जितने बैठे हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मानते हैं मिडिल क्लास के लोग सिर्फ कराची से हैं, मैं मानता हूँ मिडिल क्लास के लोग कराची से बिलोंग करते हैं। नहीं देखिए गलत बात है, कराची के जितने भी MPA MNAs हैं, कराची के जितनी बात कर रहे हैं, कराची के जिस पार्टी के लोग हैं, यहाँ पे रोज स्कूलों के रोज क्या होता है यहाँ मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा यहाँ पे, वक्त मुख्तसर है, जवाब मेरे ख्याल में किसी को कोई नहीं मिले यहाँ पे, और एहतजाज जारी है यहाँ पे। उन्होंने को जान दीजिए। अल्लाह।